हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं 2021 सुजुकी हायाबुसा के बारे में। वैसे मेरे को पता है कि इस वाली वीडियो पे मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई 2021 सुजुकी हायाबुसा पे वीडियो बनाओ, लेकिन जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को जरूर से पता होगा कि ये वाली वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, क्योंकि मैं मेरे घर पे था नहीं और मैं गया हुआ था उड़ीसा, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और इसलिए ये वाली वीडियो को मैं आज शूट कर रहा हूँ और ये वाली वीडियो अभी आपको देखने को मिल रही है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे 2021 सुजुकी हायाबुसा के बारे में, साथ ही इसको कंपेयर करके देखेंगे इसकी पुरानी मॉडल से। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बता दूंगा कि सुजुकी हायाबुसा कब से मार्केट में बिकते आ रही है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो वैसे अभी तक से तो आप लोगों ने नई वाली सुजुकी हायाबुसा की इमेजेस और वीडियोस देख ही लिया होगा। और हायाबुसा फैंस को यहाँ पे जान के काफी ज्यादा खुशी हुई होगी कि इस बाइक की जो डिजाइन लैंग्वेज है उसको कंपनी ने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है इसके पुरानी वाली मॉडल से। तो आप डिजाइन लैंग्वेज पर थोड़ा सा डिटेल में बात की जाए तो आपको इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज में चेंजेस है वो ज्यादा दिखेगी इसके रियर सेक्शन से, क्योंकि अब इसकी जो टेल लैंप है उसका डिजाइन अब आपको अलग देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसकी जो एग्जॉस्ट की डिजाइन है उसको भी कंपनी ने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज की है। फ्रंट की जो हेडलाइट है उसको अगर आप लोग दूर से देखोगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप लोग क्लोजर लुक लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हेडलाइट के भी डिजाइन में कुछ चेंजेस यहाँ पे कंपनी ने की है। और बात बाकी अगर आप इसकी फेयरिंग की डिजाइन को देखोगे लेफ्ट राइट कहीं से भी तो आपको लगभग वैसे ही देखने को मिलेगा जैसे कि इसकी पुरानी वाली मॉडल में आपको मिल रही थी। और सुजुकी के अकॉर्डिंग इस वाली न्यू हायाबुसा में आपको एरोडायनामिक एफिशिएंसी और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी पहली वाली मॉडल से। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो रियर से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो टेल लैंप है कंपनी ने उसको पूरी तरीके से बदल दी है। इसमें आपको डुअल टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही में इसका जो रियर सीट का कॉल है वो भी अब आपको पहले से बड़ी देखने को मिलेगी। और फ्रंट में भी जो इसकी हेडलैम्प है उसमें अब आपको एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। मतलब पहले आपको हैलोजन मिलते थे लेकिन अब आपको एलईडीज मिलेंगे। तो दोस्तों डिजाइन के बारे में हम लोगों ने बात के लिए हम लोग बात करते हैं कि इस नई वाली सुजुकी हायाबुसा में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। मतलब इसके स्पेक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस नई वाली सुजुकी हायाबुसा में आपको पावर और टॉर्क में कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर दूसरी BS6 बाइक जो मार्केट में आई है उनमें आपको पावर और टॉर्क कम देखने को मिल ही रही है। सुजुकी हायाबुसा के साथ भी कोई भी डिफरेंट केस यहाँ पे नहीं है। अब आपको यहाँ पे पावर और टॉर्क दोनों ही इस बाइक में कम देखने को मिलेगी। लगभग 7 bhp की यहाँ पे पावर में कमी हुई और लगभग 5 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब अब इस बाइक में आपको 190 bhp की पावर मिलेगी और 150 Nm का टॉर्क मिलेगा। इंजन वही वाला है जो पुरानी बाइक में आपको मिलता था 1340 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नई वाली हायाबुसा में आपको सिर्फ पावर और टॉर्क में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजों का एक्स्ट्रा भी ऐड किया गया है। पहले बहुत सारे हायाबुसा ओनर्स ये चीज को कंप्लेन करते थे कि हायाबुसा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नाम का चीज नहीं आता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं आते हैं। लेकिन अब इस नई वाली हायाबुसा के साथ कोई भी ओनर यहाँ पे ये कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरी बाइक में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर है नहीं, क्योंकि इस वाली हायाबुसा में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब इस नई वाली हायाबुसा में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा और इसका मतलब आप लोगों से बहुत कोई जानते ही होंगे। तो अब हायाबुसा ओनर्स को ये चीज का छुटकारा मिल जाएगा कि अब उन लोगों को बार बार क्लच को नहीं प्रेस करना पड़ेगा। कोई भी गियर को एंगेज करने के लिए बिना क्लच यूज किए भी वो लोग अब डायरेक्टली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाली फीचर का बहुत लोग डिमांड कर रहे थे सुजुकी हायाबुसा में बहुत ही लंबे समय से, क्योंकि इससे नीचे की प्राइस में आने वाली भी बहुत सारी बाइक्स में ये वाली सिस्टम को कंपनीज देती हैं। दूसरी इसमें आपको इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसमें आपको मोशन ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुजुकी हायाबुसा में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। पहले ये बाइक में कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं आती थी, लेकिन अब इस न्यू 2021 सुजुकी हायाबुसा के साथ अब आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अब ये जो बाइक ही ये मतलब जो स्टार्टिंग सुपर बाइक्स राइडर्स है उन लोगों के लिए भी और ज्यादा सेफ हो जाएगी। और वहीं अब इस बाइक में आपको सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम भी देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक पावर मोड का फीचर है। इस बाइक में आपको 5 पावर मोड्स देखने को मिलेंगे। और पावर मोड से सिंपली मेरा मतलब यहाँ पे है राइडिंग मोड्स। अब आप लोग यहाँ पे 5 राइडिंग मोड्स को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इस बार आपको इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इंजन ब्रेकिंग आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगी कि इंजन ब्रेकिंग किसे कहते हैं। इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हायाबुसा के साथ अब आपको लॉन्च कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा इस न्यू वाली 2021 मॉडल में, जिसकी वजह से अगर आप लोग चाहे तो इसके लॉन्च कंट्रोल सिस्टम को यूज करके काफी ज्यादा एग्रेसिवली इस बाइक को लॉन्च कर सकते हो। साथ ही में आपको इसमें इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल वाली भी फीचर देखने को मिल रही है। एक्टिव स्पीड लिमिटर मिलेगा, मोशन ट्रैक ब्रेक सिस्टम मिलेगा। और एक अच्छी फीचर कंपनी इसमें एक्स्ट्रा और ऐड की है कि इसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से ये जो बाइक है ऊंचाई रास्ते में चलाने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो वैसे ये जो हिल होल्ड वाली फीचर ये ज्यादातर आपको कार्स में देखने को मिलती है, क्योंकि अगर कोई नया बंदा कार ड्राइव करता है तो क्या होता है कि जब वो ऊंचाई वाली रोड पे जाता है तो कार अगर अचानक से बंद हो जाती है तो कार एक ना एक
बार पीछे जरूर आ जाती है आगे बढ़ने से पहले। तो जो कार्स में ये वाली फीचर रहती है उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिल होल्ड। और होल्ड का मतलब आप लोगों को पता है कि पकड़ के रखना होता है। तो इसलिए जो भी कार्स हिल होल्ड फीचर्स के साथ आती है उसमें कार्स जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के रखती है जब तक जो बंदा है वो कार को ऊपर चढ़ा नहीं लेता है। तो मतलब एक तरह का आप लोग बोल सकते हो ये कार्स जो है वो अपने आप को रोके रहती है ऊंचाई वाले रोड पे। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ ही गए हो कि ये जो हिल होल्ड कंट्रोल वाली सिस्टम है ये न्यू हायाबुसा में आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकती है। मतलब अब ये भी बाइक अगर ऊंचाई में अगर आप लोग चलाते हो और गलती से अगर ये बाइक बंद हो जाती है तो ये पीछे नहीं हिलो रखने वाली है। और एक सबसे अच्छी फीचर कंपनी ने वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, और ये वाली जो फीचर ये मोटो व्लॉगर्स लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि अब इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो फिर से ये वही वाली फीचर है जो ज़्यादातर आपको कार्स में देखने को मिलती है। क्रूज कंट्रोल का आप लोग मतलब समझते ही हैं। क्रूज कंट्रोल में आपको क्या करना रहता है कि एक्सेलेरेटर आप लोग पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, बाइक जो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट करते रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे आगे चलते रहती है। और ये वाली फीचर की मदद से आप लोग चाहे कितनी भी स्पीड सेट कर लो, आपको एक्सेलेरेटर देने की जरूरत नहीं है, बाइक ऑटोमेटिकली चलते रहेगी। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे मैंने आपको 6 या 7 ही फीचर्स बताए इस न्यू वाली सुजुकी हायाबुसा के बारे में, लेकिन कंपनी ने इसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड किए हैं। लेकिन जो फीचर्स यहाँ पे यूजफुल है, जो ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले हैं, वही सब फीचर्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें टोटल जितने भी फीचर्स दिए हुए सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर, और वहीं अगर आप लोग ये चाहते हो कि इसके कौन सी फीचर्स कौन सी पर्पस में आपके लिए काम आने वाले हैं, तो ये चीज़ अगर आप लोगों को देखना है इसके टोटल फीचर्स की, अगर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर डेडिकेटेड वीडियो मेरे को बनाना है या नहीं बनाना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों ये वाली जो न्यू है वो जब लॉन्च हुई थी उसी समय मैंने आपके साथ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन शेयर कर दिए थे मेरे इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी न्यू बाइक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपकमिंग बाइक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टली आप मेरे को उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त घर से बाहर रहते समय यूट्यूब पे अपडेट्स देना पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ क्योंकि अपडेट्स पाने के लिए आप लोग डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो सुजुकी हायाबुसा जो पुरानी वाली मॉडल थी, यानी इसकी जो BS4 वाली मॉडल थी, उसकी एक शोरूम प्राइस थी 13.7 लाख रुपीज, और वो जो बाइक थी वो CKD रूट से आती थी। तो CKD और CPU का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ, आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो कि CKD और CPU मतलब होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 13.7 लाख लगभग इसकी एक शोरूम प्राइस थी, जिसकी वजह से ये जो बाइक थी ऑन रोड में लगभग 15 से 16 लाख रुपीज के बीच में मिल जाती थी। लेकिन अब इस बाइक की जो प्राइस है वो लगभग 2 लाख रुपए ज्यादा होने वाली है, और ज्यादा चांसेस है कि अब ये जो बाइक है ये CPU रूट से है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है और ज्यादा महंगी हो सकती है। तो फिर भी मैं आपको CKD CPU का मतलब बता देता हूँ शॉर्ट में कि CKD और CPU मतलब होता है क्या है। CKD का मतलब होता है कम्प्लीटली नॉक डाउन, और CPU का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। तो CKD वाली जो बाइक्स होती है उनकी जो पार्ट्स होती है उसको बाहर कंट्री से यहाँ इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता है, फिर यहीं असेंबल करके वो सब बाइक्स को सेल किया जाता है। CPU वाली बाइक्स जो क्या होती है कि उनको पूरी बाहर कंट्री में बनाया जाता है और उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, जिनकी वजह से उनमें काफी सारी टैक्सेस लगती हैं। तो इसीलिए हर CPU वाली बाइक्स आपको महंगी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू CKD बाइक्स। और वहीं CKD और CPU के बारे में जब बात हो रही है तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सुजुकी हायाबुसा 2021 है, अगर ये बाइक इंडिया में आती है तो ये इंपोर्ट होगी जापान से, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि सुजुकी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो ये जो न्यू सुजुकी हायाबुसा ये 0 से 100 जाएगी 3.2 सेकंड्स में, और वहीं कंपनी जो इसकी टॉप स्पीड क्लेम कर रही है वो है 299 kmph। तो अब देखना ये है कि अब ये जो न्यू वाली हायाबुसा ये पहले की तरह 315 310 kmph तक जाएगी कि नहीं, या फिर 299 तक ही सिर्फ स्टक कर जाएगी। और वहीं पहले के मुकाबले इस वाली सुजुकी हायाबुसा की जो करवेट है वो 2 kg कम हो गई है। पहले इसकी करवेट थी 266 kg, अब आपको इसकी जो करवेट है वो 264 kg देखने को मिलेगी। और वहीं सुजुकी हायाबुसा में अब आपको सीट हाइट देखने को मिलेगी 800 mm की, और पहले जो इसके ओनर थे वो काफी ज्यादा कंप्लेन करते थे कि इस बाइक में उनको ब्रेकिंग अच्छी नहीं मिलती, मतलब ब्रेकिंग में उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता जैसे कि बाकी दूसरी लीटर क्लास की बाइक्स में देखने को मिलती है। तो पहले वाली सुजुकी हायाबुसा में आपको ब्रेम्बो ब्रेक्स नहीं देखने को मिलते थे, मतलब ब्रेम्बो ब्रेक्स से कैलिपर्स नहीं देखने को मिलते थे, निसन के कैलिपर्स देखने को मिलते थे। लेकिन अब फाइनली 2021 सुजुकी हायाबुसा में आपको ब्रेम्बो कैलिपर्स देखने को मिलेंगे फ्रंट में, लेकिन रियर में अभी भी इसमें आपको निसन के ही कैलिपर्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे रियर वाली ब्रेक में कौन सी कैलिपर मिल रही है उतना ज्यादा यहाँ पे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक में ज्यादा फ्रंट ही ब्रेक का यूज किया जाता है बाइक की स्पीड को कम करने के लिए। तो सुजुकी के अकॉर्डिंग इस बाइक की माइलेज के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 17.8 kmpl का माइलेज देखने को मिलेगा। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी 20 लीटर्स की। टायर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको ब्रिज स्टोन के टायर्स मिलेंगे। फ्रंट में आपको मिलेगा 120/70 सेक्शन के 17 इंच के टायर, और रियर में आपको मिलेगा 190/50 सेक्शन के 17 इंच के टायर। और इंजन के बारे में तो जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इसमें आपको 1340 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 190 bhp का पावर जनरेट करेगा, 150 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और ये बाइक आएगी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। पहले की तरह अभी भी इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल ही रहा है। फ्रंट में आपको मिल रही है 320 mm की डुअल डिस्क, और रियर डिस्क की जो साइज है वो है 260 mm। और अगर कलर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो ये जो न्यू सुजुकी हायाबुसा है ये आपके लिए 3 कलर्स में अवेलेबल है, जो कि है ब्लैक, सिल्वर और व्हाइट।
अब फाइनली अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए तो इसकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल की डिज़ाइन है अभी भी आपको वैसे ही देखने को लगभग मिलेगी जैसे कि इसकी पुरानी मॉडल में आपको देखने को मिल रही थी, क्योंकि बहुत लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के भी दीवाने थे। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का एक अलग ही फैन बेस था, जिसकी वजह से कंपनी ने इसको सोचा कि इसको चेंज नहीं किया जाए तो बेटर रहेगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि आजकल के डेट में हर एक मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एनालॉग से डायरेक्टली शिफ्ट हो रहे हैं TFT डिजिटल स्क्रीन वाली इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स पे। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में न्यू जो ZX10 आ रही है उसकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है कंपनी ने उसको पूरी तरीके से चेंज करके उसमें TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को फिट कर दिया। लेकिन सुजुकी हायाबुसा के साथ ऐसा नहीं हुआ। अभी भी इसमें आपको वैसी ट्विन एनालॉग डायल्स देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको एक तरफ टैकोमीटर शो होगा और एक तरफ इसकी स्पीड शो होगी। इसके दो बड़े बड़े एनालॉग डायल्स के बीच में जो स्क्रीन आती थी बस कंपनी ने उसी को चेंज करके यहाँ पे TFT यूनिट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे लगभग आपको वो सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिल जाती है। तो अब दोस्तों लगभग मैंने आपको सभी चीजें बता दी इस न्यू 2021 सुजुकी हायाबुसा के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ये बता देता हूँ कि पुरानी वाली मॉडल से यहाँ पे अब आपको क्या क्या चीजें नहीं देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन लैंग्वेज में यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली रियर से इस बाइक की जो डिजाइन है उसको कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। डुअल LED टेल लाइट का यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिल रहा है। पहले वाली सुजुकी हायाबुसा में आपको ऐसा कोई भी सेटअप देखने को नहीं मिलता था। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये जो न्यू 2021 हायाबुसा है इसकी जो एग्जॉस्ट की डिजाइन है इसको भी कंपनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले इसकी जो एग्जॉस्ट की डिजाइन थी वो उतना स्लीक आपको नहीं देखने को मिलती थी, ज्यादा सर्कुलर शेप में मिलती थी, लेकिन अब ज्यादा आपको स्लीक देखने को मिल रही है। सीट हेड जो है वो पहले से कहीं ना कहीं रिड्यूस जरूर हो गई। पहले आपको इस बाइक में 805 mm की सीट हेड देखने को मिलती थी, अब मिल रही है 800 mm की। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अब आपको इसके सेंटर स्क्रीन में TFT यूनिट देखने को मिलेगी। पहली वाली हायाबुसा में कोई भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता था, इस वाली हायाबुसा में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। पहली वाली हायाबुसा में कोई भी क्विक शिफ्टर नहीं मिलता था, इस वाली हायाबुसा में आपको क्विक शिफ्टर भी दे दिया गया। पहली वाली हायाबुसा में कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता था, लेकिन अब वाली हायाबुसा में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है, एंटी व्हीलिंग कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है। इस वाली हायाबुसा में हिल होल्ड कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है, लॉन्च कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है, साथ ही में इंजन ब्रेक कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ भी चीजें आपको नहीं मिलती थी पुरानी वाली हायाबुसा में, सिर्फ उसमें मिलता था राइडिंग मोड्स। और वहीं अगर हायाबुसा की थोड़ी सी हिस्ट्री निकाला जाए तो ये जो बाइक है 1999 से सेल होती आ रही है और वहीं एक समय के लिए ये जो बाइक थी वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक भी बन गई थी। 90s के समय जो वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोडक्शन बाइक थी वो थी Honda CBR 1100 ब्लैकबर्ड। उसी की रिकॉर्ड को ब्रेक किया था सुजुकी हायाबुसा ने। और हायाबुसा का मतलब जापानीज में होता है पेरिग्रिन फाल्कन, और पेरिग्रिन फाल्कन एक बर्ड है, एक पक्षी है जो कि इतनी स्पीड से उड़ता है, इतनी स्पीड से हंट करता है कि इसकी स्पीड सुन के आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। वर्टिकली ये जब पक्षी शिकार करता है तो इसकी जो स्पीड है वो मोर देन 300 kmph तक चली जाती है। अक्सर देखा गया है कि 330 kmph 350 kmph तक भी चली जाती है। तो इसी पक्षी के नाम पे सुजुकी हायाबुसा का नाम पड़ा है। जैसा मैंने आपको बताया दिया कि हायाबुसा का नाम पेरिग्रिन फाल्कन होता है जापानीज में। तो दोस्तों आप लगभग मैंने आपको यहाँ पे सभी चीजें बता दी कि इस न्यू 2021 सुजुकी हायाबुसा में आपको क्या कुछ चीजें नहीं देखने को मिल रही है, पुरानी वाली मॉडल से इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसकी क्या कुछ हिस्ट्री रही, ये भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो भी कर लीजिएगा, साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।